मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति में हम लोग आयत पढ़ रहे हैं, तो आयत का एक वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर दिए थे। आज हम लोग का दूसरा वीडियो है जिसमें इम्पोर्टेंट आप लोगों के सामने हम सवाल लाए हैं। जो भी सवाल हम लाते हैं आप लोग को पूछे हुए सवाल लाते हैं। तो देखिए बोर्ड पे सवाल दिया हुआ है, आप लोग गौर से देखिएगा तो आप लोग को बस समझ में आएगा। तो चलिए हम सवाल के ऊपर चलते हैं। देखिए सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सवाल को पढ़ते हैं कि सवाल क्या कहता है, क्या निकालना है, क्या दिया हुआ है। तो देखिएगा कि एक आयताकार बगीचा है। क्या है? एक आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल जो दिया हुआ कितना 120 वर्ग मीटर और परिमिति दिया हुआ है 46 मीटर है। तो उसके विकर्ण की लंबाई निकालना है। आपको क्या करना है, विकर्ण की लंबाई आपको निकालना है। तो समझिएगा हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल देखिएगा क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा ना तो हम लोग क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो लिखेंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो देखिएगा आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ कितना, पहले समझिएगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ कितना 120 वर्ग मीटर है। चलिए लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, भी इतने छोड़ देते हैं। उसका भी आयत का परिमिति आप लोग को निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का परिमिति। तो आयत का परिमिति क्या होता है, समझिएगा आयत का परिमिति होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए आयत का परिमिति है जो आप लोगों के सामने दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 46 ना दिया हुआ है जी। तो यहाँ पे 46 हम लिख देंगे। चलिए 2 से कटता है तो 23 मरतबे कटेगा तो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। चलिए देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 23 हो गया। यहाँ पे हो गया क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 120 हो गया। तो देखिए एजा पे आप लोग दिमाग लगाइएगा कि जोड़ के आपको 23 करना है, लेकिन गुना करके आपको क्या करना है 120 करना है। तो हम लोग क्या करते हैं 120 के गुणनखंड तोड़ देते हैं। 120 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से हम लोग लगा देते हैं तो 15 हो जाएगा। अब 2 से नहीं लगाएगा 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 8 लिखते हैं और इसको कर देंगे पति या 15। तो एगो संख्या हम लेते हैं 8 लेते हैं और एगो संख्या लेंगे 15। तो समझिएगा हम लोग 8 गुने 15 करते हैं तो आपका 120 आ जाएगा। चलिए और 8 प्लस 15 हम लोग करते हैं तो कितना 23 हो जाएगा। कहने का मतलब एक संख्या आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लंबाई आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और चौड़ाई हम आप लोगों को 8 ले लेते हैं। चलिए तो हम लोग को पहले क्या लंबाई और चौड़ाई निकालना था। तो लंबाई हम लोग 8 निकल गया, लंबाई निकल गया 15 और चौड़ाई जानते हैं कितना निकल गया 8 निकल गया। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आयत का विकर्ण की लंबाई निकालना है। क्या करना है, आयत का विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है समझिएगा। तो विकर्ण का फार्मूला होता है कि रूट अंडर, बोलिएगा कि सर विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। तो विकर्ण का फार्मूला हम अगला वीडियो में आप लोगों को बता दिए थे कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। चलिए हम लोग लंब भी निकाल दिए हैं और आधार भी निकाल दिए। तो लंब कितना निकाल दिए हैं, तो 15 निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। चलिए उसका बाद क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे। 8 है तो हम लोग 8 के स्क्वायर कर देंगे। चलिए उसका बाद कीजिएगा 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा। चलिए इसको जोड़िएगा तो रूट अंडर में कितना होगा 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8 2 के 2 289 हो गया। 289 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है 17 होता है। क्या है मीटर में ना है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया आपका, कितना हो गया विकर्ण की लंबाई आपका 17 मीटर, वही क्या हो गया आंसर हो गया जी। तो मिलाइएगा कि ऑप्शन नंबर कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका सामने डी हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा सवाल की ओर चलेंगे।
देखिए दूसरा सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमिति निकालना है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग आयत पार लेते हैं, समझिएगा। हम लोग एगो आयत पार लिए। चलिए आयत की लंबाई क्या दिले है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। हम आप लोगों को बताए थे कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जब ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 8 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक हो जाता है। क्या होता है, नीचे वाला 8 सेंटीमीटर हो गया। चलिए इसका विकर्ण, आयत की विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ले लेते हैं थीटा। देखिएगा ये आपका बन रहा है क्या चीज़, 90 डिग्री, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। चलिए ये लंबा, नीचे वाला भी आधार इसका हो गया। आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस पर में फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो एच के स्क्वायर बराबर होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होता है। चलिएगा आपका एच दिले है, कर्ण दिले है 10 के स्क्वायर बराबर, पी निकालना है तो पी को छोड़ देंगे। आपका आधार दिले है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो 8 के स्क्वायर कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, समझिएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर बराबर 100 में से 64 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। P का मान कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे P बराबर कितना आपका मान 6 आ गया। आपको क्या निकालना है, आयत की परिमिति ने निकालना है जी। तो हम परिमिति बराबर फार्मूला आप लोगों को बताए थे अगल का वीडियो में। आयत का परिमिति हम फार्मूला बताए थे कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, समझिएगा। आयत का परिमिति क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिएगा तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए 2 तो लिखेंगे। देखिए इसका लंबाई कितना था, लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो 8 लिखेंगे, प्लस करेंगे हम। तो इसका देखिए चौड़ाई निकाल दिए। देखिए लंबाई आपका चौड़ाई का काम कर रहा है, तो हमको देखिएगा चौड़ाई आपका कितना हो जाएगा, आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे चौड़ाई लिख देंगे। चलिए इसको 2 गुना 8 6 जोड़ेंगे तो 14, इसमें गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो रहा है आपका, तो बोलिए कि सर ऑप्शन नंबर तो सी हो रहा है। चलिए हम लोग तीसरा सवाल को चलेंगे। देखिएगा कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना है, 4.5 गुनी है। यदि प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ, देखिएगा क्या प्लॉट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में हो तो बताइए कि उसकी लंबाई कितनी होगी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, उसके प्लॉट की लंबाई पूछ रहा है जी। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई हो गया, समझिए क्या बोल रहा है। प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है, 4.5 गुनी है। तो हम लोग चौड़ाई x मानते हैं। चौड़ाई क्या करेंगे, चौड़ाई हम लोग x मानते हैं, और लंबाई है जो 4.5 गुनी है, तो क्या करेंगे, 4.5 गुनी कर देंगे। चलिए जब इतना हो जाएगा, देखिए प्लॉट का क्षेत्रफल दिया हुआ, जो चीज़ दिल रहेगा वही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो प्लॉट का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, तो हम प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का, समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 200 वर्ग मीटर है। चलिए इसको लंबाई गुने हम लोग चौड़ाई लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 200। आपका लंबाई कितना है, इसको चलिए इसको आगे भी लिख सकते हैं कि 1 गुना, इसको पूर्णांक तोड़ दे, 4 दूनी 8। इसको हम लोग क्या करना है, पूर्णांक तोड़ रहे हैं, तो 4 दूनी 8 परला जोड़ेंगे तो 9 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखेंगे x गुना 9/2, और x का मान कितना, b का मान क्या है, x है। चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिएगा 200 है तो 200 को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर गुने 9, अब y हो जाएगा 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 गुने 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, समझिएगा। इसको हम लोग क्या इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 400/9, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, समझिएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x, जब ये पट्टी स्क्वायर हटता है, समझिएगा, ये पट्टी स्क्वायर हटेगा तो ये पट्टी रूट चढ़ जाएगा, तो
ये हो जाएगा आपका 400/9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो आपका x का मान क्या हो गया, x का मान आपको निकल गया 20/3 निकल गया जी। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई देखिएगा, लंबाई कितना था, x गुना 9/2 था। लंबाई कितना था, x गुने 9/2। तो हम लोग देखिए x का मान कितना आया, x का मान आपको निकल कर आया 20/3। आइए हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। चलिए काटेंगे, 3 से 3 3 9, आइए कटेगा 2 से 10 मरतबे। इसको गुना करेंगे तो लंबाई कितना होगा, 3 दाहों के 30 मीटर है तो मीटर में कर देंगे। तो आपका आयत की लंबाई मतलब प्लॉट की लंबाई कितना हो गया, 30 मीटर। तो बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम लोग चौथा सवाल की ओर चलेंगे। देखिएगा बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो समझिएगा। चौथा सवाल बोर्ड पे दिया हुआ, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में कितना है, 5:3 का अनुपात है। यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर क्या है जी, 16 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लंबाई है 5x कर देते हैं, समझिएगा। जब अनुपात रहेगा तो हम लोग x उसमें सटा देते हैं, लगा देते हैं। और चौड़ाई है तो चौड़ाई क्या करेंगे हम लोग, चौड़ाई को हम लोग क्या करेंगे, 3x कर देंगे। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है तो हम लोग करेंगे कि 5x - 2x बराबर कर देंगे 16। इतना लंबाई चौड़ाई से 16 अधिक है। चलिए इसको हम लोग हल करेंगे तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, 5 में से 3 ना है, सॉरी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, 3x लिखेंगे। चलिए इसमें से घटावेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 16। इससे काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 होगा। x का मान कितना हो गया, x का मान निकालें तो 8 हो गया। चलिए इसमें x का मान रखेंगे तो 5 में 5 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। चलिए इसमें भी x का मान 8 है तो x का मान चौड़ाई में रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 8 होगा तो 8 × 24 हो जाएगा। चलिए पहला लंबाई आपका कितना हो गया, 40 हो गया, और चौड़ाई आपका कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल न पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चलिए आपका लंबाई कितना आया है, तो बोलिए कि सर लंबाई तो 40 ना आया है और चौड़ाई आपका कितना आया है, 24 आया है। तो वहाँ पे 24 लिखेंगे। चलिए 24 छक्के कितना होता है, 96 होगा, और 1 0 इस पर बैठा देंगे। मीटर में है तो वर्ग लिखेंगे, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल आपका वर्ग मीटर में आता है। तो आपका आंसर बोलिएगा कि सर आंसर तो आपका आ गया 960 हो गया। तो मिलाइएगा 960 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए हम लोग चलेंगे 5वां सवाल की ओर। देखिए बोर्ड पे सवाल दिया हुआ कि एक स्कूल का मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है, इसका चौड़ाई दे ले कितना, 40 मीटर हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी। आपको क्या निकालना है, उसके मैदान की लंबाई निकालना है जी। तो देखिए अनुपात में दिया हुआ है तो देखिए हम लोग लंबाई करेंगे चौड़ाई करेंगे, समझिएगा। तो लंबाई है तो लंबाई में लंबाई जब अनुपात में रहेगा तो हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, समझिएगा। चौड़ाई इसका दिया हुआ 40 मीटर, समझिएगा। तो हम लोग चौड़ाई के यहाँ चौड़ाई कितना है, 2x है। चौड़ाई दिया हुआ कितना, 40x न दिया हुआ है। तो हम 2x बराबर लिख दिए 40। चलिए कटता है तो काटेंगे तो कितना, तो x बराबर आपका 20, मतलब 20 मरतबे कटेगा। चलिए तो x का मान कितना हो गया, 20 हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है कि उसकी लंबाई का मतलब मैदान की लंबाई ना। तो मैदान की लंबाई कितनी होगी, तो देखिए इसमें जाके हम लोग इसमें गुना कर देंगे। तो मैदान की लंबाई कितना था, 5x का मान कितना निकालें, 20 निकाले हैं, इसमें गुना कर देंगे तो 20×5 = 100 हो जाएगा। मीटर में है तो मीटर में कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल को चलेंगे।
कि एक आयत का क्षेत्रफल 12 वर्ग मीटर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुना ज़्यादा है तो बताइए कि आयत की परिधि कितनी होगी। परिधि का हम लोग क्या बोलते हैं, परिमिति भी बोलते हैं, समझिएगा, परिमिति भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई हम लोग x मानते हैं, तो लंबाई आपका 3 गुनी मतलब 3x हो जाएगा। चलिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने क्या होता है, चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है कितना, 12 वर्ग मीटर। आपका लंबाई कितना हो जाएगा, 3x, और चौड़ाई हो जाएगा x हो जाएगा। चलिए इसको काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 मरतबे कटेगा तो 4x, 4 बराबर लिखेंगे x स्क्वायर। चलिए तो आपका x बराबर आपका 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया जी, x का मान तो आपका 2 आ गया, लेकिन क्या करना है, इसमें x का मान रखेंगे तो 3 गुना 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। आइए तो x का बराबर, इसको b बराबर हम लोग 2 भी लिखेंगे, कहा x बराबर 2 है तो b बराबर 2 हो जाएगा। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है, परिमिति पूछ रहा है। तो परिमिति क्या होता है, आयत का परिमिति का फार्मूला आप लोगों को हम बता दिए थे, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। चलिए 2 लिखेंगे, इसका लंबाई कितना निकालें, लंबाई तो हम 6 निकाल दिए थे, तो लंबाइयाँ 6 लिखेंगे, चौड़ाई 2 निकाले हैं तो 2 लिखेंगे। चलिए ये 2 हो जाएगा गुना, इसको जोड़ेंगे तो 6 + 2 8 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 16। मीटर में है तो यहाँ पे क्या करेंगे, मीटर लिखेंगे। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पूछिएगा कि सर आपका आंसर तो 16 मीटर आ गया। हाँ जी 16 मीटर आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3/4 है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर ज्ञात करना है। तो आप लोग समझिएगा, लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, यहाँ पे आपको समझने वाला पॉइंट यहीं पे होता है। तो आपको क्या बोल रहा है, उस हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई के 3/4 है, तो क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, लंबाई आपका x हो जाएगा और चौड़ाई का क्या बोल रहा है, 3/4 बोल रहा है, तो 3 हम लोग 4 करेंगे। 3/4 का मतलब 3 क्या होता है, 4 होता है। तो हम लोग यहाँ तक कर देंगे। आपको क्या, यदि फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ जो दिल रहेगा वही चीज़ हम लोग को निकालना है, वही चीज़ निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फर्श का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है जी। चलिए फर्श का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है तो वहाँ पे लिख देंगे। चलिए आपका लंबाई कितना है, x है तो वहाँ पे 1 लिखेंगे। चौड़ाई कितना है, x गुना 3 आपका 4 हो गया। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 768 बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। चलिए इसको इधर बना देते हैं। तो 768 और गुना ई पट्टी भागा में, तो ई पट्टी आ जाए, देखिए ई पट्टी भागा में, तो ई पट्टी आएगा तो गुना में आएगा। अब बराबर कर देंगे 3x स्क्वायर कर देंगे। चलिए यहाँ पे करेंगे 768 गुने 4, और ई पट्टी गुना में तो नीचे आएगा, भागा में बराबर कर देंगे x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको पूरा काटिएगा ना तो जानते हैं कितना, 1024 मरतबे कटेगा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1024 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1024 हो गया। चलिए ई पट्टी स्क्वायर हटेगा, समझिएगा, ई पट्टी स्क्वायर हटेगा तो ई पट्टी क्या चढ़ेगा, 1024 का रूट चढ़ेगा। चलिए तो x बराबर 1024 का आप लोग वर्गमूल निकालते हैं तो जानते हैं कितना आता है, 32 आता है। हम वर्गमूल वाला वीडियो आप लोग को यूट्यूब अपलोड कर दिया, जिसमें प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो कितना, x बराबर कितना हो गया, 32 हो गया। लेकिन क्या पूछ रहा है, समझिएगा,
लंबाई चौड़ाई में अंतर न पूछ रहा है जी, क्या पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछ रहा है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 32 से हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 32 गुने 3/4 करेंगे। चलिए इसे काटिए तो कितना 8 मरतबे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8 यही 24 पूछ रहा है। तो आपका लंबाई कितना हो गया, 32 हो गया, आपका चौड़ाई कितना हो गया, 24 हो गया। आप लोग क्या पूछ रहा है, लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछ रहा है, तो वहाँ लिख देंगे आपका अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंतर बराबर क्या कर देंगे, 32 माइनस हम लोग 24 कर देंगे। जब घटावेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर। यह क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो गया। हम लोग अगला सवाल की ओर चलेंगे, समझिएगा। पहले क्या बोलता, एक आयत का विकर्ण कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर लंबा है और आयत का एक भुजा की लंबाई का दुगना है, यदि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए आयत का विकर्ण दिया हुआ है, कितना है जी, आयत का विकर्ण आपका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखिए आयत का विकर्ण में हम लोग 2 से भागा देते हैं, आयत के विकर्ण में हम लोग 2 से भागा देते हैं। तो जानते हैं आपका पहली भुजा, तो हम लिखेंगे आयत की, समझिएगा, आयत की पहली भुजा क्या हो जाएगा, 12/2 बराबर 6 हो जाएगा। आयत की पहली भुजा कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर हो गया, समझिएगा। अब लिखेंगे आयत की दूसरी भुजा, आयत की दूसरी भुजा जानते हैं क्या हुआ, √अंडर। पहली विकर्ण में से हम लोग पहली भुजा घटाते हैं तो दूसरी आयत की दूसरी भुजा आता है, तो हम लोग लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो √अंडर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 6 का स्क्वायर 36, तो 144 में से 36 जाएगा, तो जानते हैं √अंडर कितना होगा, 108 हो जाएगा। चलिए 108 को हम लोग अथी में तोड़ते हैं, इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 36 गुना जानते हैं कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 36 तिया 108 होता है। चलिए 36 का वर्गमूल निकालिएगा, तो बोलिएगा कि सर 6 रूट, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 अंदर में रह जाएगा। तो कितना, दूसरी भुजा कितना हो गया, 6 √3 हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल ना जी, तो हम लोग आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। इसका लंबाई का मान कितना, पहली भुजा कितना आया था, लंबाई वाला 6 आया था, तो 6 गुने क्या करेंगे, और दूसरी कितना आया था, दूसरी आया था 6 रूट कितना 3 आया था, तो कितना हो जाएगा 6 6 36, 6 6 36 √3 हो जाएगा। यह क्या हो गया, आयत का आपका क्षेत्रफल निकल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए भुजा के क्या हो गया, ये लंबाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई, दूसरी भुजा की क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। आयत की दूसरी भुजा के क्या होगा, लंबाई हो जाएगा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।